नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं नादौन ब्लॉक की पंचायत घुलू के गांव घुलू में, जहां पर रीटा देवी रहती हैं और यहां पर ये भूपल में अपना बुटीक चलाती हैं। आजकल जो नादौन क्षेत्र है वो अपने आप में कई बातों के लिए, आजकल अपराधों के लिए सुर्खियों में बना हुआ है। आपने देखा होगा पिछले दिनों ही कुछ है कि यहाँ पर किसी के डूबने की समाचार हैं, छेड़खानियों की बातें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा ही मामला रीटा देवी के साथ यहाँ पर देखने को आया है। और बड़े मजे की बात कि कंप्लेंट लिखवाने के बाद में पुलिस प्रशासन उस कंप्लेंट को उन धाराओं में ना दर्ज करके उन धाराओं में दर्ज कर रहा है जो कि एक मामूली लड़ाई की धाराएं होती हैं, जबकि रीटा देवी जिनके साथ शरारत हुई है वो ये कहती हैं कि हमने बकायदा शिकायत की है, लिखित दी है, और जबकि उनको सेक्शन अलग लगनी चाहिए थी, लेकिन 107-51 की उन्होंने मात्र छोटी सी एक कंप्लेंट लेकर के लड़ाई का मामला बना करके उन लड़कों को छोड़ दिया गया है जिन्होंने उनके साथ घिनौनी हरकत की है और छेड़छाड़ का प्रयास किया है और उनके ऊपर बहुत ही घिनौने संगीन अपराध लगाए हैं। इसी तरह से मैं आपको मिलवाऊंगा रीटा देवी से भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि इस मामले में उन्होंने 19 तारीख को उनके साथ ये घटना घटी थी। 19 जनवरी को उनके साथ ये घटना घटी थी, लेकिन जब वो कंप्लेंट लिखवा रही है 19 तारीख को, तो कंप्लेंट लिखी जा रही है थाने में 21 तारीख को। बड़ी उनको इस बात की हैरानी भी है और अफसोस भी है कि यदि पुलिस प्रशासन ही महिलाओं का साथ नहीं देगा तो कौन उनका साथ देगा और कैसे उनके साथ न्याय हो सकता है। मानना पड़ेगा कि आजकल अपराधी लोग जो हैं क्षेत्र में वो ज्यादा ऑफेंसिव हो गए हैं और जो अपराध जिनके साथ हो रहा है वो डरे सहमे बैठ गए हैं। और जहां पर वो जब अपनी शिकायत लेकर के थाने में जाते हैं तो उनके साथ उल्टा व्यवहार होता है। पुलिस प्रशासन से उनको कोई सहायता ना मिल करके उल्टा उनको ही लताड़ा जाता है। ऐसा ही ये मामला रीटा देवी जी का है। मैं मिलवाऊंगा रीटा जी को, ऑन कैमरा मिलवाऊंगा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मेरी बात रखने के लिए मैं अपना फेस भी दूंगी, फेस दिखाऊंगी यहां पर और अपनी बात को पूरी तरीके से रखूंगी, क्योंकि उन लड़कों ने जिस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है वो शायद उनके लिए बहुत ही शर्मनाक है। लिहाजा वो अपनी बात को खुल करके रखना चाहती हैं और दुनिया को बताना चाहती हैं कि उनके साथ कैसे नाइंसाफी हुई है, और उनको इस बात में वो अपने लिए न्याय की गुहार करती हैं। साथ ही आने वाली लोगों को भी वो एक संदेश देना चाहती है कि ऐसे कार्य उनके साथ ना हो, पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करे ताकि और लोगों के साथ और बच्चियों के साथ ऐसी कोई घिनौनी दुर्घटना या दुर्भावना ना हो पाए। तो मैं आपको मिलवाता हूं रीटा देवी जी के साथ। तो नमस्कार रीटा जी। नमस्कार सर। रीटा जी, कुछ आपने आरोप लगाए हैं, तो उनकी सत्यता जानने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। क्या ये बातें सही हैं कि आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और आपके साथ शरारत हुई है? जी सर, करवाई थी मैंने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की। कोई कार्रवाई नहीं हुई है? आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं 19 तारीख को डेली जाती हूँ बट्टा स्टेशन पे, मेरे को रुकना पड़ता है दूसरी बस चेंज करने के लिए। मैं उसका ही वेट कर रही थी। वहाँ दो लड़के आए, उनमें से एक विशाल था। उन्होंने मेरे को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश करी और मैं नहीं बैठी तो मेरे को पैसे देने लगे। पहले 500 रुपया, फिर 900 रुपया, फिर विशाल नीचे उतर के 200 रुपया दे रहा मेरे को। जब मैंने पूछा कि तुम क्यों दे रहे, तो बोले आप तुम्हारा भाई हो। मेरा भाई नहीं हो सकता भाई ये। फिर वो भागे वहां से। जब मैं उसके घर गई तो उस लड़के ने जो मेरे पे एलिगेशन लगाए हैं मैं उनको नहीं डाइजेस्ट कर पा रही हूँ। और मेरे लिए बहुत दुखदायक बात है कि लड़के ने मेरे को बोला क्या है। ये मेरे को बोलता तू एक धंधे वाली लेडीज है और तू इस लड़के की बंदी थी। वो बात मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ और पुलिस ने मेरा कोई साथ नहीं दिया इस बात में। जो धारा लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी है उनके केस में और उनको रिहाई दे दी गई है। तो प्लीज मैं सबसे मेरी रिक्वेस्ट है हिमाचल लेडीज के साथ कि आगे बढ़ो, सहायता दो मेरी, तब कि पुलिस हम माने कि हाँ कि गलत करा हम लोगों ने। पुलिस नहीं एक्सेप्ट कर रही इस चीज को। और जबकि मैं कंप्लेंट करती तो वो मेरे को, जो राजकुमार सर है ASI, वो कहते हैं जितना बड़ा क्राइम है उतनी बड़ी सजा है। अब बताओ वो क्या वेट करते हैं हमारा मर्डर होए तब उन्होंने एक्शन लेना होता है? आप ही बताओ फिर। जितना बड़ा क्राइम है उतनी बड़ी सजा। एक ASI जो राजकुमार, जो कि इनके इस केस के IO हैं, वो ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि भाई ये जितनी बड़ी आप क्राइम करेंगे उतनी बड़ी सजा है। तो करें ना, उनको देना उनको सजा फिर जिन्होंने क्राइम किया है। आखिर रीटा देवी को क्यों डराया जा रहा है?
इस मामले में, तो हमारी पुलिस प्रशासन से भी ये कहना है कि हिमाचल तहलका न्यूज सरेआम कहता है कि पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी लोग जो है वो मामलों को लिपापोती करने में क्यों लगे रहते हैं। आखिर बात क्या है, क्या उनको मिलता है ऐसी बातों से। जो बात कंप्लेंट हुई है उसके ऊपर जिस तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो जांच होनी चाहिए, उसको पूरा किया जाए और दोषी व्यक्ति को जो है सजा दी जाए। क्या दिक्कत है इसमें? तो ऐसा ही मैं अभी पूछना चाहूंगा रीता जी, कौन सी धारा आपके ऊपर जो इस केस में लगी है? 107 और 155 धारा लगाई सर उन्होंने, और मेरे को बोलते 6 मंथ का वेट करो, बट नो वेट, नॉट एग्री। मैं 6 मंथ का वेट कर ही नहीं सकती। 6 मंथ का किस लिए वेट करो? कह रहे हैं कि वो SDM कोर्ट में दिया हुआ ये, वहाँ पे जो उन्होंने करना वो होना है। तो नो, मैं इस चीज के लिए नहीं सेटिस्फाई हूँ। 6 मंथ का वेट मैं नहीं कर सकती हूँ, और 6 मंथ का वेट का तो कोई मतलब ही नहीं है सर। क्यों करे 6 मंथ का वेट? एक महिला की इज्जत ही सब कुछ होता है, और उस महिला के ऊपर घर में आकर के एक व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति ये आरोप लगाएं कि आप वाली औरत हैं, बताइए उसका तो जीना ही दुश्वार हो जाएगा। एक तरह से उनके लिए तो एक तरह से ये मृत्यु समान का बात है यदि वो सही औरत है तो, और सही औरत ही आगे आती है और वही अपनी बात को रखने की बात करती है और कंप्लेंट भी वही करती है। लिहाजा इस मामले में हम कह सकते हैं कि रीता जी अपनी बात को रखने के लिए आगे आई हैं और पुलिस प्रशासन को बढ़ चढ़ करके इनका सहयोग करना चाहिए, अन्यथा बंद कर दें ये सारी अपनी दुकान जो ये पुलिस प्रशासन ने चला रखी है। कोई यूज नहीं है, लोग बाग फिर अपने आप ही इस चीज को निपटेंगे तो और क्या हो सकता है। लिहाजा मैं फिर भी जानना चाहूंगा रीता जी, ये जो आपको मालूम है कि कौन सी सेक्शन लगनी चाहिए थी आपके इस विषय में? सर ये तो मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं तो, हम दिल्ली में रहे हैं, मैंने सोचा जैसे दिल्ली की पुलिस एक्शन लेती है वैसे लेगी, लेकिन उन्होंने एक PCR कंप्लेंट लिख के मेरे को आगे बढ़ा दिया और आप बोलते 6 मंथ का वेट करो मैम। आपने 19 तारीख को कंप्लेंट? हाँ जी, लेकिन उन्होंने 21 जनवरी को करी। वो भी बहुत बड़ा इशू है एक, कि 21 को क्यों आपने वो लिखी हुई है कंप्लेंट? मैंने लिख दी हुई है रिटर्न में, मैंने खुद 19 तारीख को नहीं 20 को दी थी, लेकिन मैंने फोन पे 19 तारीख को ही फाइल करवाया था ये कंप्लेंट अपना। इन्होंने मेरे को 20 तारीख को मेरे को थाने बुलाया, तब मैंने रिटर्न में दी और मैं अपनी राइटिंग में दी। 19 तारीख की शाम को आपने फोन पे सूचना दी थी और 20 तारीख में आपने रिटर्न कंप्लेंट दी है। बिल्कुल। और लेकिन उन्होंने कब दर्ज की है ये? उन्होंने 21 जनवरी लिखी है, वो तो गलत है ना फिर। 21 जनवरी को रिपोर्ट लिखी है। हाँ जी। और वो एक मामला सा छोटा मामला बना, छोटा सा मामला दर्ज करके उन्होंने छोड़ दिया। जब पूछते हैं तो बोलते हैं बस आप वेट करो, आ जाएगा, वेट करो। और जबकि उन्होंने मेरे को FIR की कॉपी नहीं दी, आज तक मांगती रहेगी। ये तो बुधवार को गई दोबारा, तब मैं एक फोटो खींच के लेके आई हूँ, तब पता चला मुझे कि इन्होंने क्या करा हुआ है। नहीं तो हम तो चुप बैठे, तो करना इन्होंने। अब हम इनका वेट करें या दूसरों को फेस करें, अपने बच्चों को फेस करना मुश्किल हो गया हमें। 6-6 फुट के बेटे हैं सर मेरे, उनके लिए नहीं ये गलत हुआ, मेरे लिए मर्डर हो चुका है। इस चीज का शर्म आती है मुझे इन चीजों से। और फिर बोलते हैं कि आप दुकान बंद कर दो, तुम्हारे बोलने पे हम बंद कर देंगे दुकान। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। जो महिलाएं अपने धंधे पानी के लिए बाहर कमाने जाती हैं, उनके ऊपर इस तरीके से समाज देखता है। ना जाने वो गिद्ध दृष्टि क्यों समाज लगा के रखता है, समझ में नहीं आती है ये बात। ये कई जगह ऐसा देखने को मिलता है और पुलिस प्रशासन भी उस मामले में बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठा होता है। और जब वो मामला पुलिस वाले उसको सही ढंग से रखेंगे ही नहीं तो आगे न्याय कैसे हो सकता है। बहुत ही, मैं कह सकता हूं, बड़े ही मामला जो है गंभीर है। लिहाजा समाज को और पुलिस अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा कि यदि हम महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे तो हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रह पाएंगी। हम कह सकते हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं से कैसे भी करके पुलिस प्रशासन को आगे आना चाहिए। हम SP जिला हमीरपुर के SP महोदय से भी प्रार्थना करेंगे कि वो इस मामले में कड़ा संज्ञान लें और रीटा देवी को इंसाफ दिलवाया जाए। उनके साथ जो घटित हुआ है ऐसा और किसी के साथ नहीं घटना चाहिए, क्योंकि बहन बेटियों वाले हम सभी हैं और हमारी बहन बेटियां ही जो है इस समाज में चल फिर भी रही है और उनको सुरक्षा मिलना बहुत जरूरी है। एक बारी और मैं कहना चाहूंगा रीता जी, आप इस समाज के लिए जिस तरीके से ये घटना हो रही है, इन घटनाओं के ऊपर कैसे आप कहते हैं कि किस तरीके से नियंत्रण लग सकता है? जैसे कि आपके साथ ये घटना हुई तो मतलब कि कैसा प्रतीत होता था? पहले भी आपके साथ कोई ऐसी शरारत? नहीं सर, नो, कभी नहीं हुआ
ऐसा तो मेरे साथ कभी लाइफ में नहीं हुआ, बैचलर लाइफ में नहीं हुआ, तो अब तो मैं सोच भी नहीं सकती इस चीज को। अच्छा, तो ये जो मतलब कि व्यक्तित्व थे, ये आकर के आपको मतलब कि एक तरह से इस तरीके से टीका टिप्पणी कैसे करने लग पड़े? मतलब यही तो मुझे समझ में नहीं आया सर, मैं शॉर्ट हो गई उस टाइम, मुझे खुद को समझ आ रहा कि हुआ क्या। अच्छा, जब घर आके बताया तो उन्होंने तो उल्टा एलिगेशन लगा दिए मेरे पे। किसने एलिगेशन लगा दिया? ये विशाल ने लगाया कि तू उसकी बंदी थी, जो लड़का मेरे साथ था। मैंने उसको बोला बता दे कौन है वो लड़का। बोले तो मैंने उसको ना एक लिफ्ट दी थी, मेरे को नहीं पता। मैंने बता मेरे को कहाँ छोड़ा, कहाँ उससे तूने पिकअप करा। बोले नहीं तू तो उसकी बंदी थी, तब तेरे को पैसे दे, तो धंधे वाली लेडी से। तो रीता जी की बातों में कहीं ना कहीं काफी सच्चाई नजर आ रही है, और वो आहत हैं, बहुत ही आहत भी हैं, क्योंकि उनके साथ जो बीती है। तो ये तो महिला है, ऐसा अगर पुरुष के ऊपर ही अगर आरोप लग जाए तो कितना उसको चुभता है। तो ये महिला होकर के कैसे अपने आप को संभाल पा रही होंगी, हम सहज इसका अनुमान लगा सकते हैं। लिहाजा हमारी पुलिस प्रशासन सहित सरकार से भी गुजारिश है कि वो इन मामलों में संजीदगी से काम करे और लोगों को न्याय दिलवाए, और जो समाज में जो घटक, इस तरीके के जो घटक नशेड़ी टाइप के जो लोग जो बढ़ चढ़ करके इस तरीके से अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। तो जब रीता जी थाने में गई थी कंप्लेंट लिखवाने, तब भी इन्होंने बताया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त थाने में कैसा व्यवहार किया गया। तो रीता जी आप बताएंगे कि थाने वालों ने क्या व्यवहार किया था आपके साथ? सर उन्होंने मेरे को ये बोला कि छोटी मोटी बात है ये, और ये जो आई उन्होंने बोला राजकुमार जी ने कि जितना बड़ा क्राइम है उतनी बड़ी सजा है। तो आप ही बताओ कि कितना बड़ा क्राइम क्या, वो मेरा मर्डर होने का इंतजार कर रहे हैं सर। तो उस वक्त व्यवहार कैसा किया थाने में? व्यवहार उन्होंने जिस टाइम मैं गई उस टाइम तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो किससे मिले हुए थे, लेकिन मेरे को मेरा राइट नहीं मिला है। तो आपने अपनी बात रखने के लिए महिला पुलिसकर्मी को नहीं बोली? नहीं सर, वहाँ मैडम कोई थी भी नहीं। वैसे तो ये महिला पुलिसकर्मी के नहीं, उन्होंने करा था हैंडल मेरे को। अब मुझे नहीं पता, वो जब हम गए तो उन्होंने बोला कि आओ बैठो, कंप्लेंट आप लिखो। मैंने खुद रिटर्न में अपनी राइटिंग में लिख के दी उनको, लेकिन उन्होंने क्या करा कार्रवाई, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि किस चीज से डरती है पुलिस, किस चीज की सैलरी देती है उनको गवर्नमेंट। वो पब्लिक सर्वेंट है, और हम पुलिस के सामने हम सेफ नहीं, तो हम कहाँ सेफ होंगे फिर? हम कोशिश करेंगे कि पुलिस की तरफ से भी जो है उनका वर्जन रखा जाए, उनका जो व्यवहार है किस तरीके से रहा, हम उनकी बात को रखेंगे आपके सामने। हमने हालांकि जो एएसआई हैं राजकुमार जी, जो कि इस मामले में आईओ हैं, उनसे हमने फोन पे बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि जब हमने ये केस किया, हमने उनसे पूछा कि 107, 151 में आपने केस कैसे किया, तो उन्होंने हमें बताया कि उस वक्त वहां के पंचायत प्रतिनिधि आए थे, और उसके बाद हमने जो है 107, 151 में केस दर्ज किया है। जबकि ये केस जो है 107, 151 का नहीं बनता है, क्योंकि एक महिला जब छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, या अपने साथ मिसव्यवहार के या दुर्व्यवहार के आरोप लगाती है, तो कभी भी 107, 51 में शायद ये केस नहीं बनता है। बाकी टेक्निकली जो बातें हैं हम जानेंगे, पुलिस के कार्यालय में जाकर के उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं रीता जी से जानना चाहूंगा कि जैसे उनको अगर ये मामला लग रहा है, तो आप इस मामले को कहां तक आगे ले जाएंगी, किस तरीके से आप इसको आगे? मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां तक मुझे लगेगा कहां जाना मैं वहीं जाऊंगी, लेकिन मैं अपना राइट लेके रहूंगी। मैं पुलिस से सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी भी, और जो मैंने कंप्लेंट लिखवाई थी वो उन्होंने एफआईआर लॉज ही नहीं करी। एक छोटी सी कंप्लेंट समझ के उन्होंने आगे पीछे कर दिए सबको, और वो मेरा राइट नहीं है, मेरे को अपना राइट चाहिए। एफआईआर नहीं बनाई उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाई उन्होंने एफआईआर। आपको कोई कॉपी नहीं दी उसकी? बिल्कुल नहीं दी है। अच्छा। 1 मंथ हो गया और कुछ भी कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं है पुलिस का। 19 तारीख को, हाँ जी 1 मंथ हो चुका अभी, और हम ऐसे सोए रहेंगे तो फिर वो सर हम लड़के टॉन्टबाजी कर रहे हैं। मैंने दोबारा उनको फोन करा है राजकुमार सर को पिछले मंगलवार को कि सर टॉन्टबाजी हो रही, प्लीज इनको रोको। तो वो कुछ नहीं सुनते, वो तो मुझे बोलते हैं कि आप ही बता दो हमें कि हमने क्या करना है। ये छोटा सा ये ऐसे वैसे वो ऐसे करके टाल देते हैं, और पता नहीं क्या समझ के टाल रहे हैं वो मुझे। बड़े अफसोस की बात है कि जिसके पास कंप्लेंट दें, जिसपे हमें भरोसा है कि ये हमारी सहायता करेंगे, और वो ये कहेंगे आप बताइए क्या करना है। दुख होता है, बहुत ही दुख की पीड़ा की बात है
यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है और खासकर महिला के साथ, तो महिलाएं कहां जाएंगी? यदि पुलिस प्रशासन ही उनको सहायता नहीं करेगा, उनकी बात को नहीं सुनेगा, उनकी बात को रखेगा नहीं, तो जाएंगी कहां? लिहाजा हमारी एसपी महोदय से गुजारिश है कि वो इस मैटर को, इस मामले को तीव्रता से शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लें, और यदि पुलिस वालों की गलती है, यदि नदौन पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की गलती है, तो उनको भी इसके साथ, इस मामले में साथ लें और उनके ऊपर भी केस किया जाए। आखिर कब तक जो है हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां ऐसे ही पिसती रहेंगी? इसके लिए हमारे को उठना होगा, हमें जागना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ, नादौन से।